तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके वाले सेशन में, जिसमें हम रोजाना एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम डिस्कस करते रहे। तो ये जो सिलसिला है स्टैटिक जीके का, ये जो मुहिम हमने छेड़ा है स्टैटिक जीके का, इस मुहिम में आज का जो क्लास होने वाला है ये होने वाला है आपके प्रिय सब्जेक्ट ज्योग्राफी के ऊपर। ऐसे वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी से जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसका एक पिटारा मैं लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और ये पिटारा जो है बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इस पिटारों को हम 2 दिनों में देखेंगे। यानी कि ज्योग्राफी का जो ये स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा, इसे हम 2 दिनों में समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज और कुछ क्वेश्चंस कल। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जल्दी जल्दी से बता दो भैया, वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? भावना, धड़धड़ सर, आयुषी, आशीष, सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। फटाफट से बता दो वेदर आई एम ऑडिबल नॉट। उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठंड का मौसम है भैया, तो ठंड के मौसम में चाय के आनंद, चाय पकौड़े के आनंद लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। महाकाली का नाम लेके पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल। भैया ज्योग्राफी की शुरुआत कैसी होगी? ऐसी ही तो होगी। तो भारत का क्षेत्रफल बहुत से यदुवंशी शुभम, भारत का क्षेत्रफल भैया कितना हो जाएगा? तो लिख लो 3.287, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है क्या हो जाएगा भैया? भारत का क्या हो जाएगा? एरिया होने वाला है, भारत का एरिया होने वाला है। अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत के किस राज्य की सीमा अधिकांश राज्यों की सीमाओं से को छूती है? ऐसा वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा ज्यादा राज्यों के साथ जुड़ी हुई है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 8 राज्य, 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी कौन सा होने वाला है? न्यू दिल्ली। पूछ रहा है न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण है? भैया किन दो देशों के बीच में विवाद का कारण क्या है? न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे आइलैंड जो है, ये किन देशों के बीच में विवाद का कारण है? तो लिख लेना भारत और बांग्लादेश। लिख लेना बच्चा, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में भैया विवाद का कारण न्यू मूरे द्वीप। बहुत से गोविंद विश्वकर्मा। अगला प्रश्न कहते हैं भारत अपने 2.4% विश्व क्षेत्रफल में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का समर्थन करता है? यानी कि मैंने क्या कहा, बात को समझना। कह रहा है क्वेश्चन कि भैया वैसे तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये पूरी दुनिया के क्षेत्रफल के 2.4%। बट अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो भारत के अंदर भैया पूरी दुनिया का कितना पॉपुलेशन रहता है? कितना? तो याद रखना 17.7% पॉपुलेशन पूरी दुनिया का भारत में रहता है। आपसे पूछा इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर है, इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न टिप है, कहां का भैया? जल्दी बताओ कहां का बच्चा? याद रखना इंदिरा पॉइंट आपको अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये भारत का सबसे सदर्न पॉइंट होने वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज लार्जेस्ट टनल, भारत का सबसे बड़ी सुरंग जो है ये कहां पे स्थित है? किस राज्य में स्थित है? जल्दी से, किस राज्य में स्थित है भैया? तो याद रखना इसका नाम हो जाएगा जवाहर टनल। इसका नाम हो जाएगा जवाहर टनल, जवाहर टनल, या इसको पीर पंजाल के नाम से भी जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से भी जानते हैं। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। कहां पे बच्चा? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। आप में से देखते हैं कौन बताएगा कि ये जो जवाहर टनल है इसका निर्माण कब किया जाता है? फटाफट, जवाहर टनल का निर्माण कब किया जाता है? किस साल में जवाहर टनल का निर्माण किया जाता है? तो याद रखना जवाहर टनल का निर्माण 1956। कब गुरुजी? 1956। कह रहा है सदर्न टिप ऑफ इंडिया कौन सा है बच्चा? सदर्न टिप ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ, सदर्न टिप ऑफ इंडिया भारत का दक्षिणी छोर कौन सा हो जाएगा? तो केप कमोरिन। कहां है? केप कमोरिन। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी,
कहां पे? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? सबसे दक्षिणी छोर केप कमोरिन। ठीक है। अगला, पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स या पटकाई पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? पटकाई पहाड़ियां, याद रखना, ये जो पटकाई पहाड़ियां हैं ये आपको म्यांमार के अंदर, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलेगी। यानी कि भैया ये भारत और अरुणाचल, भारत और म्यांमार को अलग करने का काम करती है। भारत और म्यांमार को अलग करने का काम करती है। पूछ रहा है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो ये पूर्वी बिंदु है भैया, यानी कि ये स्थित है कहां पे? किबिथु। जगह का नाम है किबिथु। ये आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बैरन ज्वालामुखी द्वीप भारत के किस भाग में स्थित है? लिख लेना, अंडमान। किस भाग में स्थित है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी। पूछ रहा है कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? 7 सिस्टर्स का हिस्सा कौन नहीं है भैया? 7 सिस्टर्स का हिस्सा कौन नहीं है? जय हिंद, किबिथु, बहुत सही। 7 सिस्टर्स का हिस्सा कौन नहीं है? सिक्किम नहीं है बच्चा। कौन नहीं है? सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं। अगला प्रश्न कहते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? शिवा समुद्रम क्या है? ये एक आइलैंड है जो कि किस रिवर से बनता है बच्चा? किस रिवर की वजह से क्या बनता है भैया? शिवा समुद्रम आइलैंड का निर्माण होता है। तो लिख लेना, कावेरी। कावेरी। बात क्लियर है? क्या नाम हो जाएगा? कावेरी। ठीक है भैया, कावेरी। इसका लोकेशन कहां देखने को मिलेगा? याद रखना, इसका लोकेशन आपको कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछ रहा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट का नाम क्या हो जाएगा? तो लिख लेना, कोरोमंडल। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। अगला, हाँ जी, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, लगातार आंसर आ रहा है। कर्नाटका, कर्नाटका, कावेरी, बहुत सही। अगला पूछ रहा है सागर माथा, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड सागर माथा? भैया सागर माथा बच्चा, इस सागर माथा किसका दूसरा नाम हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा। यह आपको कहां देखने को मिलेगा? चाइना और नेपाल के अंदर। चाइना नेपाल में आपको ये देखने को मिलेगा। आप में से कौन मुझे बताएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? लिख लो, 8848 है ना। और ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ये दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक होने वाला है। सागर माथा कह लो या कह लो माउंट एवरेस्ट। मुझे कमेंट बॉक्स में कौन बताएगा कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले व्यक्ति का नाम। अगला पूछ रहा है उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है बच्चा? नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। कौन बताएगा हाइट क्या हो जाएगा? 7816 मीटर। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड, बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल। उत्तराखंड की सबसे ऊंची माउंटेन पीक नंदा देवी, 7816 इसकी हाइट। अगला पूछ रहा है अजंता माउंटेन रेंज ये कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो केवल एक राज्य, केवल एक राज्यों में ये फैला हुआ है, राज्यों में ये फैला हुआ है। और वो राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा भैया कह रहा है? अजंता माउंटेन रेंज। बोल रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना, गुरु शिखर। कहां पे? गुरु शिखर। ये कहां लोकेटेड है?
तो याद रखना ये लोकेटेड है माउंट आबू। माउंट आबू यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है, राजस्थान की बात कर रहा हूं। क्लियर है, बहुत सही। गुरु शिखर, बहुत सही, गजब गजब, सबने लपेट दिया। काजल, गोविंद, युधिष्ठिर, जेएसपी, भैया आज तो खतरनाक हो रहे हो, कतई खतरनाक हो रहे हो। अगला पूछ रहा है विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड सहदी। सहदी किस माउंटेन, विच माउंटेन रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड सहदी, तो याद रखना जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, इसको सहदी के नाम से भी जाना जाता है, सहदी के नाम से भी जाना जाता है। लोकेशन कौन बताएगा, लोकेशन कौन बताएगा, फटाफट से लिख लो, महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र का बच्चा हाईएस्ट पीक होने वाला है, ये महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक भी होने वाला है। आपसे पूछ रहा है कार्डिमन हिल्स, कार्डिमन हिल्स भैया ये कहां पे लोकेटेड है, याद रखना इडुक्की डिस्ट्रिक्ट। और ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कहां पड़ता है, केरला के अंदर। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट भैया कहां पड़ेगा, किस राज्य में, केरला के अंदर, कार्डिमन हिल्स। ठीक है, याद रखना इसे येलामाला हिल्स भी कहते हैं, येलामाला हिल्स भी कहते हैं, है ना। कार्डिमन हिल्स नहीं देगा तो येलामाला हिल्स दे देगा। अगला पूछ रहा है गारो खासी जयंतिया, गारो खासो जयंतिया जो हिल्स है ये आपको कहां पे, मेघालय के अंदर। कहां पे गुरुजी, मेघालय के अंदर गारो खासी जयंतिया हिल्स। अगला पूछा है विच इज द ट्विन सिटी ऑफ कोची, कोची का ट्विन सिटी क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम, है ना। हैदराबाद का ट्विन सिटी क्या हो जाएगा, हैदराबाद। और कौन सा शहर को हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ। अगला, अगला पूछ रहा है विच हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुरा, क्वीन ऑफ सतपुरा, कौन से हिल्स को कहते हैं, पचमढ़ी, पचमढ़ी हिल को भी क्वीन ऑफ सतपुरा कहते हैं। ये कहां लोकेटेड है, कहां पे बच्चा, मध्य प्रदेश। कहां पे, मध्य प्रदेश के अंदर। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डायमंड माइन इज लोकेटेड, डायमंड का खदान, डायमंड का खदान कहां पे भैया, तो याद रखना पन्ना डिस्ट्रिक्ट, है ना। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में डायमंड का खदान, तो याद रखना पन्ना डिस्ट्रिक्ट, पन्ना डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो डायमंड है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डायमंड जो है वो रशिया पैदा करता है, रशिया। अगला, अगला पूछ रहा है गिरनाल हिल्स, गिरनाल हिल्स कहां पे है बच्चा, जूनागढ़, जूनागढ़। और ये जूनागढ़ भी आपको कहां पे, गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर। गिरनाल हिल्स कहां पे बच्चा, जूनागढ़, गुजरात के अंदर। ठीक है, अगला द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, यहां से क्वेश्चन बनता है। छोटा नागपुर प्लेटू का भैया हाईएस्ट पीक याद रखना पारसनाथ हिल्स, पारसनाथ हिल्स। ये कहां पे है, ये कहां पे बच्चा, झारखंड के अंदर। कहां पे है, झारखंड के अंदर। और याद रखिएगा ये जैनिज्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैनिज्म जो लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा पवित्र स्थल है। रफ्तार को बढ़ाते हैं बच्चा। हीराकुंड डैम ये कहां पे है, महानदी रिवर के ऊपर, महानदी रिवर, उड़ीसा। अगला प्रश्न विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में भैया कौन सा हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और पॉपुलेशन के हिसाब से न्यू दिल्ली, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश न्यू दिल्ली। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर इज कंचनजंगा द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय लोकेटेड, थर्ड हाईएस्ट पीक। कहां पे बच्चा, सिक्किम के अंदर। सिक्किम, हाइट क्या हो जाएगी, 8586 मीटर। अगला पूछ रहा है ऑन विच माउंटेन रेंज इज कोडीकनल सिचुएटेड, कोडीकनल कहां पे है भैया, याद रखना ये एक हिल स्टेशन है और ये आपको पालनी हिल्स में देखने को मिलेगा। अब पालनी हिल्स कहां हो जाएगा, तो लिख लेना तमिलनाडु। अगला प्रश्न
इन विच स्टेट इज अ पेरियार टाइगर रिजर्व? पेरियार टाइगर रिजर्व कहां पे? केरला। आपको पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? K2। कितनी हाइट है इसकी? 8611 मीटर। कहां पे लोकेटेड है बच्चा? लिख लो, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। अगला, इन विच स्टेट सबरीमाला? सबरीमाला भैया ये कहां पे? केरला के अंदर। और ये भी क्या है? ये एक हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं भैया। विच हिल्स इज लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर? नर्मदा और तापी रिवर के बीच में भैया सतपुरा हिल्स आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? सतपुरा। आगे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस? 1113 किलोमीटर। आगे, विच प्लेटू इज सिचुएटेड बिटवीन अरावली एंड विंध्या रीजन? कौन सा बच्चा? मालवा, मालवा प्लेटू। अगला कह रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44। और शॉर्टेस्ट कौन सा हो जाएगा? 548। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक कौन सा है? जल्दी से बताओ, आंसर देते चले जाओ भैया, आंसर देते चले जाओ। कौन सा होने वाला है? सैडल पीक। कौन सा? सैडल पीक। ये अंडमान के नॉर्थ में पड़ता है बच्चा, नॉर्थ में। और आज के आखिरी दो क्वेश्चन, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरानियम खदान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? याद रखना, झारखंड के अंदर। साथ ही साथ एक और बात याद रखना, ये भारत का पहला यूरानियम खदान है, भारत का पहला है। कब? 1967। What are the celestial bodies that revolve around the sun is called? Planets. Planets. तो ये 40 क्वेश्चन है जो हमने रिवीजन कर लिए। अब आपका काम क्या है? आपका काम है भैया बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इन बचे हुए क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। अब हम लोग कल ज्योग्राफी के स्टैटिक जीके का पार्ट 2 लेके आएंगे। यानी कि ये 40 क्वेश्चन हमने आज देख लिए, कल हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे और सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास खत्म होने के बाद कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, है ना, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। और अगर आपको कोई बदलाव चाहिए तो उस बदलाव के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं कल स्टैटिक जीके के अपने अगले पड़ाव में और मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।